हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया वो हम कंप्लीट करा चुके हैं। उसकी टोटल 6 वीडियो हैं जो हम जिसने बच्चे ने वो नहीं देखी है वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। और ये आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है अम्ल क्षारक और लवण, और इसकी भी हम 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये इसका 8th वीडियो है, ठीक है। और आज चलो विश करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 2.0। और जैसे कि आज आप सब लोग देख पा रहे हैं कि आज हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट जो है अभिक्रिया है, एक बनाने का जो प्रक्रिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पेपर में आने के एक बिल्कुल संभव चांस होता है कि यह पेपर में आ सकती है, ठीक है। तो आइए बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, ठीक है। बेकिंग सोडा, ठीक है। इस यौगिक ठीक है, इस यौगिक का रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान देंगे, इसका जो रासायनिक नाम है, जो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और इसका अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम यानी Na, हाइड्रोजन यानी H और कार्बोनेट यानी CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तथा अणुभार कितना होता है? 84 यानी 84 होता है, ठीक है। कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। जो यानी कच्चे पदार्थ होते हैं उसमें हम सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर क्या करते हैं? इसका निर्माण करते हैं। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है। आइए इसको एक अभिक्रिया के माध्यम से आपको हम बताते हैं। जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे सोडियम क्लोराइड इसके कच्चे पदार्थों के साथ, तो सोडियम क्लोराइड लेंगे, सोडियम NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ठीक है। हमने जल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली और अमोनिया लिया, ठीक है। अब जब हम इनके साथ इसकी सभी की रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पहले इधर नाम लिख लेंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। उसके बाद जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है। अब हम इनकी सबकी क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? NH3Cl, NH3 और Cl, NH3 और Cl क्या बन गया? अमोनिया क्लोराइड प्लस और क्या बनेगा हमारा? सोडियम यानी Na, ठीक है, H और CO3, O के 2 ये हैं, एक ये है, तो CO3, ठीक है। C भी कंप्लीट, O भी कंप्लीट और H भी कंप्लीट हो गए हैं साथ ही, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या हो गया? संतुलित भी हो गई है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा? NH3 यानी Cl, ये क्या हो गया? अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। और ये हमारा बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी हमारा क्या बन गया? बेकिंग सोडा, ठीक है। यानी हम सोडियम क्लोराइड और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की जब अभिक्रिया आपस में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अमोनिया क्लोराइड, साथ ही बेकिंग सोडा, ठीक है। आइए इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्या गुण है? यह सफ़ेद रंग या क्रिस्टल पदार्थ है। जो सफ़ेद रंग का क्रिस्टल पदार्थ होता है जल में अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में विलय होता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। जिसका बेकिंग सोडा का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। खाना बनाते समय गर्म करने पर विच्छेदित होता है, ठीक है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे जब हम इनके खाना बनाते हैं तो क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, ठीक है। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, एक अभिक्रिया के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। जैसे कि 2NaHCO3, ये हमारा क्या है?
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे ही हम इसे अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया देखते हैं इसकी कि ये जो गर्म करने पर क्या होगा, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो कैसे निकालता है कि सबसे पहले क्या बनेगा, Na2CO3, ये हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, साथ ही क्या निकलेगा, जल H2O प्लस CO2 गैस। ठीक, ये हमारी क्या निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी गैस निकलती है। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। और ये तो आपको पता ही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अम्लों से क्रिया। जैसे ही हम जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी अगर हम अम्लों से क्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण तथा जल बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी लवण भी बनता है, जल भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है यदि हम इसकी अम्लों से क्रिया कराते हैं। जैसे कि आप को देख पा रहे होंगे कि हम एक अभिक्रिया के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 और इसकी हम करा देते हैं अभिक्रिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया। ठीक है, जैसे ये करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, Na और Cl। NaCl ये क्या हो गया, हमारा लवण बन गया, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं, जिसकी वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये कैसे बनता है। ठीक है, साथ ही हमारा क्या प्राप्त होता है, जल H और H H2 और O लिया और CO2 निकल गया गैस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड या ब्रैकेट में लवण। ये हमारा हो गया जल और ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या था हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब इसके हम उपयोग देख लेते हैं। ये हो गए इसके रासायनिक गुण। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम इसके उपयोग। उपयोग क्या है, कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है। जैसे कि आप अगर इसे दूध में मिला दें तो दूध क्या होता है, देर से फटता है। ठीक है, आग बुझाने में के यंत्रों में सोडा अम्ल अग्निशामक की भांति उपयोग में किया जाता है। यानी अब आग बुझाने के जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह एक, देखते हैं आगे, फोर्थ है इसका, यह एक एंटीसिड के रूप में अमाशय की अम्लता को दूर करने में उपयोगी होता है। जो अमाशय में जो अम्लता होती है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। ठीक है, तो जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में हमने पूरा बेकिंग सोडा का जो रासायनिक गुण है, कैसे बनता है, इसकी अभिक्रियाएं क्या क्या हैं और इसके उपयोग क्या क्या हैं, वो सभी हमने कवर करा दिया है। अगर यदि इसका क्वेश्चन आता है तो ये पूरा एक ही क्वेश्चन बनकर आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आप इसको बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यदि आपके क्वेश्चन पेपर में या बोर्ड एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल कि बिल्कुल सेम ही भी लिख सकते हैं, आपका कोई भी नंबर कट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि हम जो नोट बनवा रहे हैं आपके, आप उसके साथ साथ रिवीजन करते चलें, पढ़ते चलें और साथ ही साथ याद करते भी चलें, जिससे कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनमें आप क्या करें, अच्छे स्कोर कर सकें। ठीक है, तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चा नया है हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।